ये है मुदलाकोटा, पलक्कड़ जिले का एक ऐतिहासिक गांव, जो प्रेमियों की मनपसंद जगह और अपनी खूबसूरती के अलावा पलक्कड़ का ये गांव राजनीति की गर्माहट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी न देखे। पिछली बार आई बाढ़ की वजह से बचाव का कार्य करने के लिए योग गुरु कुमार जी के साथ 4 नौजवान इस गांव में आए थे। तमिलनाडु से अय्यप्पन, उत्तरी भारत से रोशन उर्फ रोशी, रॉबिन और रोकी जो कि मलयाली है, ये सभी इस गांव के बाशिंदे बन गए जो मुदलाकोटा बटालियन के नाम से जाने जाते हैं। पिछले 15 सालों से मैं इस गांव की पंचायत का अपोजिशन लीडर बना हुआ हूँ। समझ गए ना आप? गांव की सारी बंजर जमीन पर ऑर्गेनिक खेती होती है। जब से हमारे गांव में मुदलाकोटा बटालियन बनी है, तब से हमारे पंचायत के प्रेसिडेंट साहब की परेशानी बढ़ गई। उनके नए महल का कंस्ट्रक्शन जोरों से चल रहा है और वो बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? अरे कुछ तो बोलो। करप्शन बंद करना पड़ा। करप्शन को हटाने के लिए ही उसे वापस जाना पड़ा। लो वो आ गए। ये देखो आ गए। आओ इनसे पूछते इन्हें क्या कहना है। अपोजिशन ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की मुझे, फिर भी इस गांव को खुशहाल बना रहा हूं, करप्शन से मुक्त कर रहा हूं और इस लड़ाई में नौजवान मेरा साथ दे रहे हैं। यानी बटालियन से कोई दुश्मनी नहीं है। कृषि अधिकारी मैडम आ गई। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैमरा उस तरफ है। दूसरे गांव से आने वाली सब्जियों पर ये लोग निर्भर ना रहें, यही हमारा प्रयास है, ताकि इस गांव में और आसपास के गांव में लोगों को पर्याप्त सब्जियां मिल सके। और ये काम हो पाया है इन नौजवानों के संयुक्त प्रयास की वजह से, जो दिन रात लगे हुए हैं। इनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता की वजह से ही हम ये सब कर पाए। सरकारी योजना के तहत कृषि अयोग्य जमीनों को हासिल कर उन्हें खेती योग्य बनाने की चर्चा करने हेतु अधिकारी गांव में पहुंचे। हमारे लिस्ट की ये सबसे बड़ी जमीन है मैडम। मैडम ये प्रॉपर्टी, ये सारी जमीन लगभग 18.5 एकड़ है और ये सारी जमीन एडाथिया मथाई के नाम पर है। 2 साल पहले हमने खेती करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। इस बार होगा आरडीओ, क्योंकि इस बार हमारी सरकार है। नरक होगा नरक। एडाथला मथाई इस समय शहर गया हुआ है। ऑर्डर रिवाइज करके ही लौटेगा वो। ये सच है मैडम, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये देखिए सर, हमको जाकर मिस्टर मथाई से मिलेंगे। सर मथाई जी। अरे मथाई साहब आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आजकल आप कहीं दिखाई ही नहीं देते। दिखाई नहीं देते? आंखों में मोतिया बिंदु हुआ है क्या मंत्री जी? अरे वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था शशि जी। लेकिन आपके पास सच है मंत्री जी, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए मुझसे फंड लेके आप तो गायब ही हो गए, उसके बाद मिला ही नहीं। अरे ऐसी बात मत कहिए मथाई जी, इस गांव की खुशहाली की वजह से ही मैं यहाँ पर टिक पाया हूँ। देखिए ये 18.5 एकड़ जमीन हाईवे के उत्तर में सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। मैं कई सालों से कचहरी के चक्कर लगा रहा हूँ इस जमीन को नॉन एग्रीकल्चर लैंड करने के लिए। इन सब लोगों ने मुझसे करोड़ों की घूस दी है, ये कहकर के जल्दी काम हो जाएगा। अब वो जितने पैसे घूस में दिए हैं उसका पूरा हिसाब साहब ने डायरी में लिखा है। अब चाहे सीबीआई वाले हो या इनकम टैक्स वाले या ईडी वाले, ये सबसे पहले डायरी उन्हीं लोगों की जब्त करते हैं। ये 18.5 एकड़ जमीन में पानी भरा है, 20 सालों से कभी खेती नहीं हुई। गांव की भलाई के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाना, मथाई साहब का ये सपना उन्हें मरने से पहले पूरा करना है। वहाँ पर किसी की टाउनशिप बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अबे चुप कर। अब पंचायत प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, खेती के लिए जमीन सौंपने को कह रही है। अब मथाई साहब इसमें पंचायत का कुछ नहीं है, सरकार की ये नई पॉलिसी है, अब उसे बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने एक बार खेती के लिए जमीन सौंप दी, फिर जिंदगी में कभी उसकी लेवलिंग नहीं कर पाऊंगा। देखिए जमीन की लेवलिंग करना वैसे भी पॉलिसी के खिलाफ होगा और मैं किसी भी हालत में ये नहीं होने दूंगा। मथाई साहब अगर दूसरा कोई काम हो तो बेझिझक कह सकते हैं। अब मुझे असेंबली में जाना है, इजाजत दी। मंत्री जी ने तो हमें अंगूठा दिखा दिया। मैंने कहा था ना यहाँ आना व्यर्थ है। क्या और कोई काम है? हमें विदेश से सोना स्मगल करना है, तुम करके दोगे? ऐसे कह रहा है जैसे कोई जिन हो। चुनाव में फंड देने से पहले ही सोचना चाहिए था। एहसान फरामोश कहीं का। मंत्री साहब की पार्टी की खासियत यही है कि उन्हें आप जैसे बाहुबलियों का साथ और पैसा दोनों भी चाहिए, लेकिन उनके प्रयास और पॉलिसी दोनों सिर्फ गरीबों के लिए ही होते हैं। अरे अब बस करो शशि, ये बताओ कि अब करना क्या है? देखिए मुझे तो ये पहले से ही पता था।
एक तरीका है, सत्यशीलन। सत्यशीलन? मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो मेरे दूर के रिश्तेदार का रिश्तेदार है। जहाँ तक मैंने सुना है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान सत्यशील के पास नहीं। सत्यशील आएगा, आपसे मिलेगा और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जिस समस्या का हल खुद भगवान भी नहीं निकाल सकता, उसका हल ये सत्यशील के पास होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान के आगे नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं। फोड़ना है तो सत्यशील के सर पर फोड़ो, ऐसी कहावत है। ऐसी कोई कहावत नहीं है। नहीं है, लेकिन मैंने तो सुनी है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये 18.5 एकड़ जमीन लेवल करके आपको सौंप दूं। बस जमीन सपाट करनी है। एक बार वो हो जाए, फिर जाली कागजात बनाने वाली हमारी टीम तैयार है ना? अब क्या? जमीन सपाट करने जो आदमी आएगा, उसे पूरा 1 साल लगेगा। उसे रहने के लिए घर देना होगा, वो जितना कैश मांगेगा देना होगा, और लीज एग्रीमेंट भी 3 साल के लिए। 3 साल के लिए क्यों? किस लिए? खेती जमीन की लेवलिंग उसी एग्रीमेंट के बलबूते होगी। किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए। कागजात एकदम परफेक्ट होने चाहिए। 3 साल का लीज एग्रीमेंट तो मस्ट है। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल। पंचायत का मुंह बंद करने के लिए हमें एग्रीमेंट बनाना होगा। पिछली डेट डालकर बनाना होगा ना? हाँ, एक बार जमीन सपाट हो जाएगी, एग्रीमेंट के हिसाब से वो आदमी जमीन वापस कर देगा। तुम सिर्फ आदमी की बात बोल रहे हो, ये आदमी है कौन? अरे भाई, वो अपना अवतार है। आइए आइए, इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं ये। आप अभी तक मथाई से नहीं मिली क्या? नहीं। बहुत अच्छा आदमी है, 8% ब्याज लेता है। ये है वेटिकल शशि, मथाई का लीगल एडवाइजर है ये। सिर्फ एडवाइस ही देता है। कोर्ट में केस लड़ने के लिए अलग वकीलों की फौज है उसके पास। मेरी प्रशंसा खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाइए। आइए ना, आइए आइए। आप बैठिए ना मैडम, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। आइए ना। ये मथाई के वाले गुंडे हैं। मैडम, ये मथाई साहब का बड़ा बेटा है, बेबी मॉन, और ये है उनका छोटा बेटा बाबू मॉन, और ये हैं दोनों बेटों की बीवियां। ये है सुषमा और ये है जूली, और ये है मैडम। हाँ। और ये है श्री मथाई। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। आइए बैठिए बैठिए। आइए आइए। अरे चाय नाश्ते का इंतजाम करो। नहीं, उसकी जरूरत है। अरे नहीं, नो, इट्स ओके, आई एम फाइन। हम आपसे मिलना चाहते थे। यही कहने की मैं 18 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दूं, ताकि वहाँ खेती की जा सके। हैं? यही ना? देखो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे गांव के भले की ही बात है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैंने वो जमीन पिछले महीने ही किसी को दे दी है। क्यों, है ना वकील जी? हाँ। मैडम, ये रही एग्रीमेंट की कॉपी। आप डेट चेक कर सकती हैं, आराम से देखिए। आपको लगता होगा कि हमने पुरानी डेट डालकर फर्जी एग्रीमेंट बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अरे थूको मत। उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है, पर उसे पानी भरी जमीन की क्या जरूरत होगी भला? उससे हमें क्या लेना देना? हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। 15 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैडम, अगर हम गांव की भलाई का कोई भी काम करते हैं तो तभी ये लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं। ये तो जमीन को सपाट करने का एक दांव पेच है मैडम। ये एग्रीमेंट बेनामी हो सकता है। आपको कैसे मालूम? मतलब किसने बताया? मथाई साहब, हमारे राज कोई लीक कर रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, सच में। हाँ। हमें अच्छी तरह से पता है कि आप वहाँ टाउनशिप बनाना चाहते हैं। हाँ। आपको बता दूं मिस्टर मथाई कि ये नहीं हो सकता। देखिए मिस्टर मथाई, खेती के अलावा किसी और चीज के लिए जमीन का इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है। ये बात जिसने जमीन किराए पर ली है उसे बतानी चाहिए ना मैडम। उसे ये जमीन क्यों चाहिए? I mean, what is his plan? प्लान तो आप उसी से पूछे ना मैडम, बहुत बड़ा आदमी है वो, पता है। कौन है वो? I mean, what is he? मैडम, ये सारे उसके नंबर्स हैं, इतने सारे कार्ड्स हैं उसके। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकती हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अगर वो पंचायत को जमीन सौंप सकता है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। So, वो जमीन नहीं सौंपेगा। वो धोखाधड़ी में उस्ताद है, 1 नंबर का शातिर। बड़े से बड़े रईस को कंगाल बना सकता है बड़े आराम से, लेकिन भरोसा किया जा सकता है। आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मैडम, बहुत खतरनाक है ये। अपने दुश्मनों को जमीन में गाड़ देते हैं। उसकी एंट्री तो देखने लायक होगी मथाई साहब। उसने बोला था 10 बजे आएगा, 10:40 हो रहे हैं इस समय। देरी से आने वालों के लिए मैडम के पास समय नहीं है। देखिए, वो बस अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती वो होंगी। पहुंचा नहीं है, पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी। अरे नियात, इनका फोन तो उठा रे। ए वकील, अरे जल्दी कब से देख रहा हूँ फोन लगा रहे हो, उठाया कि नहीं उसने? हाँ बाबा, दरअसल वो फोन पे गाना गा रहा है, जवाब ही नहीं देता। जवाब नहीं देगा
क्योंकि गोपन नाम का कोई शख्स है ही नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानी है बस। अरे मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाय। नमस्कार। नमस्ते। ये सब यहाँ क्यों रुके हुए हैं? वो क्या है, वो नया तिनकरा गोपन अभी आया नहीं है मैडम। 12 बजे मेरी दूसरी मीटिंग भी है। आई हैव टू लीव बाय 11:30। मैडम आप अंदर वेट कीजिए, हम यहीं इंतजार करते हैं। मैडम को अंदर ले जाओ। चलिए मैडम। अरे बाप रे, भाई साहब ने ठीक कहा था। ये गोपन सच में बड़ा आदमी मालूम होता है। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आया है मतलब। मैं कितना भी बोलूं चुप रहो, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। वो मैं चुप ही रही है। हाँ चुप चुप। यहाँ पर संगीतकार गोपन कौन है? ये डिग्री कब मिली उन्हें? डिग्री किसी भी क्षेत्र की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या सवाल है आपके? मुदल कुट्टा बटालियन भी मौजूद है। मुझे संगीतकार गोपन को अरेस्ट करना है। सुना क्या वकील साहब, तुमने और मथाई साहब ने मिलकर जिस आदमी को खड़ा किया था ना, लगता है वो चोर निकला। उसके यहाँ पहुँचने से पहले वारंट यहाँ आ गया। अरे वो निकल चुका है। मैं आ गया हूँ भाइयों बहनों, नमस्ते। मैं जानता हूँ मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। ज्यादा नहीं, बस 50 मिनट। मैडम कब से आपका इंतजार कर रही हैं। रामो बॉस, मिस्टर नारा पिल्लई, प्रेसिडेंट, मिसिस सौदामिनी। वैसे अब उनकी पीठ का दर्द कैसा है? अरे प्रेसिडेंट साहब की बीवी के पीठ दर्द के बारे में इन्हें भी पता है। इस गांव के डुप्लीकेट डॉक्टर्स अगर ठीक से इलाज नहीं कर रहे होंगे तो मुझे बताइएगा। मैं एक बहुत बड़े साधु जी को जानता हूँ। वो जड़ें और पत्तों को इकट्ठा करके कूट के पता नहीं कौन सी दवा बनाते हैं और पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियां ले आते हैं। सबको इकट्ठे एक साथ मिला करके पीस के 200 ml के साथ और गुड़ के साथ गटकना पड़ता है। फिर चाहे कितना भी पुराना मर्ज हो, चुटकियों में ठीक हो जाता है। अच्छा, क्या हुआ, आपको भी दवा चाहिए क्या? ए, सुनो, यहाँ पर मैं भी खंबे के जैसे खड़ा हूँ, तुम्हें दिखता नहीं क्या? मतलब खंबे की तरह जो खड़े हैं वो आप ही हैं? हाँ, क्यों? अब देखो गोपन, मेरी बात। सर, संगीतकार गोपन बोलिए सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क पड़ता है सर, बस उसी से फर्क पड़ता है। संगीत, संगीत कभी भी ना खत्म होने वाला समंदर। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर सकता है। बताइए ना क्या बात है सर, बताइए ना। मुझे तुम्हें कस्टडी में लेना होगा। ओह सर, किसी मर्डर केस में क्या? नहीं। तो किडनैपिंग के केस में? नहीं। या फिर छेड़खानी के केस में? इनमें से तो कोई नहीं। चलिए फिर आप ही बता दीजिए किस केस में। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। तुम यहाँ लेट पहुँचे, इसकी वजह तुम्हें मालूम नहीं? इधर आइए। अगर रिश्वत देना चाहते हो तो यहाँ नहीं। सही सर, आइए सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानते हैं ना मेरी ये आदत है। आखिर ये क्या बात हुई? एक बार मेरी बात तो सुनिए सर।
उसके बाद आप डिसाइड करिएगा मैंने सही किया या फिर गलत हाँ, किया। हाँ? बताओ। हाँ। तुमने क्या पहना हुआ है? डार्लिंग वीडियो कॉल करो ना मुझे। हाय सर। ये विश्व तुम्हारे पीटीआई को प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। हाँ। अरे कैमरा थोड़ा नीचे तो करो, ठीक से देखना है तुम्हें। हाँ। क्या करना है आप तुम्हें पता है ना? हाँ बताओ कब सर? आओगी मेरे पास? सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ सर। मुझे 10 बजे पंचायत के ऑफिस में पहुँचना है सर। एक बार आप ये कागजात चेक कर लेंगे तो मैं टाइम से ऑफिस पहुँच जाऊंगा। सब कुछ क्लियर है सर। हाँ पेपर क्लियर है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। ये यहाँ से आखिर में जाएगा। अरे 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 आपने सबसे पहले मेरी गाड़ी रोकी थी ना। हाँ और तुम सबसे आखिर में जाओगे। चलो बाजू हटो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मूड खराब कर दिया। चलो निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से यार अभी तक एक भी लड़की नहीं आई सर मैं चल निकल यहाँ से। चलो आ जाओ। अरे वाह लड़की आई है। सर लर्निंग है, लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस। मॉडल तो अच्छा है। लर्निंग लाइसेंस है। हाँ सर। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिटिंग तो बहुत अच्छी है। एकदम स्कर्टिंग। स्कर्ट उतारना पड़ेगा तुम्हें। सॉरी सर। डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास? है सर। मुझे दिखाओ। अरे नहीं नहीं फोन पे बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्या है कि मुझे सब पार्ट ओरिजिनल देखना अच्छा लगता है, इसीलिए तो बोला। सर हाँ? सर अब डॉक्यूमेंट डिजिटल दिखाएं तो भी चलता है। हाँ? अगर गाड़ी में स्कर्टिंग नहीं है तो ये बेचारी निकलेगी कैसे? अगर गैर कानूनी है तो जुर्माना लगा करके छोड़ दीजिए ना बच्ची को। क्यों परेशान कर रहे हैं? तेरी बहन लगती है क्या जब बीच में टांग घुसड़ रहा है? नहीं सर गाली मत दीजिए सर। असभ्यता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर नहीं, आप नहीं, कहें बॉस, तो मैं प्लीज आपके इनके पैर मत पकड़ लेता पकड़ो। हूं, सर। प्लीज, सर, प्लीज, मैं प्लीज, पकड़ बॉस। लेता हूं। रैम्बो देखो तुम मुझे रोकना। बॉस, ऐसा मत करो। मैं पकड़ूंगा। हाँ। अरे पकड़ने दो ना, इसकी मर्जी है। हाँ लो पकड़ो पकड़ो। हाँ। गोपन पहले सर कह के बुलाता है, उसके बाद कुछ और कह के बुलाता है। आपको पता चला मैंने क्या बुलाया? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक का आदर करिए, खासकर औरतों की इज्जत करिए, नहीं तो हम आपका अचार बना देंगे। हम हैं आम पब्लिक। हाँ? हाँ। समझ गया। रैम्बो बॉस। गाड़ी स्टार्ट ओके कर बॉस। सुनो बेटा तुम घर जाओ। हाँ सर वो सर मैं कहना चाहता हूँ एक मिनट एक पानी लाओ। देखो तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया सर। मैंने तो पैर पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। ओह तो ये बात है। लेकिन प्लीज अब जीप में बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? क्या कहा? अगर नहीं बैठा तो क्या होगा? मुझे बेइज्जत मत करो, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देख करके तो नहीं लग रहा है सर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो प्लीज। अगर कंप्लेंट ने कंप्लेंट की तो उसकी कंप्लेंट नहीं होती है सर। मैं समझा नहीं। ये जो कंप्लेंट है सर उस तरफ देखिए सर। एम्बुलेंस? यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें भी नहीं पता? हाँ जॉन विक। हाँ जॉन विक कौन है? ये थोड़ा तोतला है सर। विश्व सर। हैं? विश्व तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? पैर फिसला और मुंह के बल गिर गया मैं। ओहो विशंबर तुम्हारी कोई कंप्लेंट है क्या? मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है सर। अरे साहब को जल्दी से अस्पताल ले जाओ। अगर मर गए तो मैं जेल चला जाऊंगा। ले जाओ जल्दी। तो बताइए क्या प्लान है? अब आप नहीं जा रहे शिवशंकर साहब? तो क्या सोचा तुमने? तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? आना जरूरी है क्या? तो तुम नहीं आओगे? मुझे ले जाना टाल दीजिए ना सर। इतना भी नहीं कर सकते? हाँ
कहिए तो आपके पैर पकड़ लूं। अरे नहीं। अरे जल्दी चलो यहाँ से। मिस्टर गोपन, आपका शो खत्म हो गया हो तो मुद्दे की बात कर सकते हैं? ऐसा मत कहिए, मैं मुद्दा जानता हूँ क्या है। मेरी रोजी रोटी मत बंद करवाइए मैडम, खेती करना मेरा काम है। कम से कम मुझे खेती करके रोटी कमाने दीजिए मैडम। अगर आप खेत में धान उगाना चाहते हैं तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पर अगर कोई और इरादा है तो जमीन जब्त कर ली जाएगी पंचायत के द्वारा। पंचायत वहाँ पर खेती करेगी। मैंने 18 एकड़ जमीन जो लीज पे ली है वो निचले स्तर वाली जमीन है। कई सालों से उस जमीन पे पानी जमा, इसलिए धान की खेती नहीं हो सकी मैडम। और आज वो जिस हालत में है वहाँ पर अच्छे किस्म का चावल उगाया जा सकता है मैडम, और वो चावल पानी में ही उगता है। और ये बात तो ये मैडम भी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने जो रकम मथई को दी है उस रकम से चावल की खेती करना बहुत ही मुश्किल होगा, समझ लीजिए नामुमकिन है मैडम। हमें हालात को देखकर खेती करनी होगी, तभी तो फसल अच्छी होगी और मुनाफा अच्छा होगा। सही कहा ना मैडम मैंने? इनका चेहरा देख के लग रहा है ये सब जानती हैं, तभी तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, सब कुछ जानती हैं ये। तो यहाँ पंचायत में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, मैंने ट्रैक बदल दिया है। अब मैं उस जमीन पर मछली पालन करूंगा। मछली पालन? ऐसा कोई कानून नहीं है जो धान की खेती की जगह पर मछली पालन की अनुमति दे। देखो, ऐसी अफवाह है कि जमीन को लेवलिंग करने के लिए उसे लीज पर ली हुई है। ये अफवाह है? हाँ। आप इसका मतलब जानते हो नारा पिल्लाई सर? ये कोई गाली है? मैं उस जमीन को सपाट नहीं करने वाला, मैं खुदाई करूंगा। जमीन की लेवलिंग नहीं की जा सकती ऐसा कानून है, लेकिन खुदाई नहीं की जा सकती ऐसा तो कोई कानून नहीं है ना? तो मैं खुदाई करूंगा। खुदाई करूंगा? इसका मतलब ये है मैं वहाँ एक छोटी नहर बनाऊंगा और पानी अंदर ले आऊंगा, और उस ताजे पानी में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ पालूंगा। पानी में तैरती हुई छोटी छोटी मछलियों की खुद की गरिमा होगी, बड़प्पन होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और वो देखने में कितनी खूबसूरत लगेंगी। मैंने उन मछलियों को शहर से मंगा भी लिया है मैडम। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि हमारे गांव वाले शाकाहारी हैं। रोहू, पापलेट, झींगा, सुरमई, सारी की सारी मछलियाँ बिल्कुल ताजी मिलेंगी। और पता है उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? अरे वो जो ड्रम स्टिक होती है ना, उनके साथ पकाएंगे, फिर उसमें थोड़ी सी इमली डालेंगे, फिर चटपटे आम को उसमें मैश करके जब मिलाएंगे ना, उसके बाद जो मछली की डिश बनके तैयार होगी ना, गरम गरम चावल के साथ उसे खाओ तो मजा ही आ जाए। इस तरह से हम डिशेस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। औरतें अगर नए नए डिशेस बना के पति को खिलाएंगी, पति तो उनके प्यार में पागल हो जाएगा। मैडम अगर मैंने गलत कहा हो तो बताइए, आप भी इसे ट्राई करिएगा। जस्ट कट द नॉनसेंस, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं भी देखती हूँ कि आप फिश फार्मिंग कैसे करते हैं। अरे बाप रे, प्लीज प्लीज मैडम गुस्सा मत करिए, गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए गुस्सा मत करिए। मुझे आपसे प्रोफेशनल एथिक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। I'll do what I'm supposed to do. Then I will do what I don't want to do. तो भाइयों, मैडम यहाँ से नाराज होकर चली गई। मैं एक बार फिर से मिलूंगा, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। किसी को कोई शंका हो तो आके मुझसे मिल सकता है। ओके ओके। ये सब क्या है? नया काम शुरू होने पे बिल्लियां रास्ता काटने जरूर आ जाती हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? खुन्नस। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं यहाँ पे नंगा खड़ा हूँ क्या? मुझे पता है कि तुम यहाँ मछली पालने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ पर एडाथला ग्रुप ने बुलाया है। सही कहा ना मैंने? 18.5 एकड़ जमीन लेवल करने के लिए। तो हाँ, तुम लोग को राज पता चल गया। इंटेलिजेंट गाइस। तुम और तुम्हारा संगीत भूषण अपनी धमकियां और ड्रामेबाजी छोड़ो। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, ये अलग जगह है, संभल के रहना। इस गांव में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये हम तय करते हैं, और कोई नहीं। हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। सच में आप लोग इनकी परमिशन लेके गिरते हैं क्या? अरे ये तो बिना परमिशन के नीचे गिर गया। अरे देखो ना, तुम सब लोग यहाँ बाइक पे आके मेरा रास्ता रोक रहे हो। भले ही मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम्हें पता है ये 2255 नहीं माफ करेगी। इस तरह के हालात में ये ब्रेक मारने पर भी नहीं रुकती है। ये तो मेरे रिक्वेस्ट करने पे यहाँ रुकी हुई है। इस तरह का पागलपन दोबारा मत करना।
चलो बच्चों, हम घर जाओ। हमें जो कहना था हमने कह दिया है, आगे और कोई बात नहीं होगी। बात मत करना, क्योंकि मेरे अंदर सुनने का सब्र नहीं बचा है। एक बात याद रखना, मेरी कार का नंबर है 2255। ये कार और इस कार में जो बैठता है वो मैं, दोनों ही खतरनाक हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, मैं हद से ज्यादा ही खतरनाक हूं। गजराज आए हैं त्योहार मनाने, आनंद का सागर है, मौजों की उछल कूद। इस समय मैं चाय नहीं पीता, मुझे तंबाकू जमाने की आदत है। ये लीजिए बाबूजी का तंबाकू वाला बक्सा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? नाम? ओह, जूली। ओह माय जूली, जूली, कितने तार तुम्हारे गिटार में हैं। बहुत अच्छा था। तुम दोनों अंदर जाओ, चलो, ये पहुंचा हुआ बंदर है। चलो चलो, जाओ जाओ अंदर जाओ, चलो। आपके तार यहाँ मत छिड़िएगा। शशि, ये देवराजन का संगीत है। फिल्म का नाम चत्तका, हीरोइन लक्ष्मी। मेरी तरफ देखिए ना। ओके। आप जमीन को सपाट नहीं कर सकते, लेकिन खोद सकते हो। ऐसा कानून सच में है? तुमने लॉ की डिग्री कहाँ से ली है? वो मुझे याद नहीं। कानून में कुछ अनकही बातें होती हैं। कानून ये नहीं कहता कि ये ना करो, और ये भी नहीं कहता कि ये कर सकते हो। हम तो बस दो लाइनों के बीच में अपना मतलब ढूंढते हैं। मतलब हमने खोदा तो उसके बाद फिर जमीन सपाट कैसे करेंगे? मेरे प्यारे लॉयर शशि, नहर से आने वाली रेत किनारे पर जमा हो जाए तो किनारा अपने आप उठ जाएगा। बस हो गया। तो फिर नहर को कैसे सपाट करोगे? मेरे इंटेलिजेंट सवाल का जवाब देना होगा आपको। ये तुम्हारा इंटेलिजेंस है या मेरी बदनसीबी है जो तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो? ये सब मैं बाद में बताऊंगा। उस खेत में जो भी ढलान है और उसके आसपास जितनी भी जमीनें हैं, सब तुमने हड़प कर ली है। जेसीबी लगा के उसे सब उबड़ खाबड़ कर देंगे। फिर बारिश के मौसम में वहाँ पानी गिरेगा और नहर अपने आप भर जाएगी। ऐसे कमाल के आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं? मेरे बाप की वजह से। तेरी तो बस ठीक है, इससे आगे कहने की जरूरत नहीं है। अगला डायलॉग मुझे पता है, तुम्हारा बाप मेरा बाप नहीं है ना। तो तुम यहाँ हो। तुम्हारा आइडिया और प्लान मुझे पसंद आया। अब तुम देर मत करो और फौरन काम शुरू कर दो। सपना, सारे अकाउंट्स चेक करो जल्दी। वो संगीतकार गोपन आ चुका है। आदमी सही लगता है। वैसे मैंने सब चेक कर लिया है। सब गिन ली ना? हाँ हाँ, सब गिन लिया। इस बॉक्स को वहाँ पर रखो। ठीक है मैडम। बक्सों में क्या है? ये कोई मामूली बक्से नहीं है, इनमें रोकड़ा भरा है। चिट फंड का डेली कलेक्शन है। ये अंदर ले जाएंगे, गिने जाएंगे और तहखाने में ले जाकर तिजोरी में रखे जाएंगे। और फिर मथाई सर उसकी चाबी अपने अंडरपैंट के पॉकेट में रखने के बाद ही सोएंगे। मथाई साहब भी कमाल के हैं। और वो सपना सुंदरी कौन है? वो तो नई ऑडिटर है, देखने में भी भारी है और काम में भी भारी। मेरा इंट्रो करा दो ना उससे। उसकी जरूरत है क्या? अगर कभी ऑडिट का काम निकला तो उससे करवा सकता हूँ। अरे वैसे आपका शुभ नाम क्या है मैडम? क्या कहा? नाम? सपना। हाँ? सपना। स्वप्न सुंदरी है तू। मैं हूँ संगीतकार गोपन, अभी तक सिंगल हूँ। लेकिन सपना मैडम डबल है। इनका शौहर दिल्ली में है और वो बॉक्सिंग चैंपियन है। बहुत अच्छा बॉक्सर है क्या वो? अच्छा बॉक्सर है। लेकिन मुझे लोकल फाइट बहुत पसंद है। देखो तुम अंदर चली जाओ। ये ऐसा बंदा है जो पोखर में खिलते खेतों को जोतता है। जाओ जाओ अंदर चली जाओ, जाओ। कौन जोतता है खेत को? अभी उसे रहने दो। अरे नया थीम करण गोपन। नमस्ते सर।